दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी आंत क्या है। बड़ी आंत में गंदगी क्यों जमा होती है, बड़ी आंत में टॉक्सिन क्यों बढ़ जाती है, फिर उसके क्या नुकसान है, उसे साफ करने का सेफ और सबसे सरल तरीका क्या है। इससे संबंधित सारी बातें आज के वीडियो में शेयर करने वाले। दोस्तों, अगर आपका पेट रोज साफ नहीं होता है, गैस, एसिडिटी, सिर दर्द, थकान बनी रहती है, आप कम खा रहे हैं फिर भी वजन बढ़ रहा है, तो दोस्तों हो सकता है कि आपकी बड़ी आंत में सालों से गंदगी जमा हुई है। यही गंदगी धीरे धीरे 80% बीमारियों का कारण बनती है। 80% बीमारियों की जड़ है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही बात करने वाले हैं, बड़ी आंत में जमी गंदगी क्यों होती है, गंदगियां क्यों जमती हैं, इससे कौन सी बीमारी होती है और इसे साफ करने का सबसे सेफ और नेचुरल आयुर्वेदिक तरीका क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं बड़ी आंत क्या है और इसका काम क्या होता है। दोस्तों, हमारी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन का मुख्य काम होता है, यानी कि इसी को हम कोलोन कहते हैं और इसे लार्ज इंटेस्टाइन यानी सबसे बड़ी आंत होती है। इसका काम है पानी को ऑब्जर्व करना और मल को, गंदगी को बाहर निकालना। लेकिन जब मल लंबे समय तक, गंदगी लंबे समय तक हमारी आंतों में रुकी रहती है, तो यही मल फूंक करके, सख्त होकर के आंतों की दीवारों से चिपक जाता है। इसी को कहते हैं दोस्तों बड़ी आंत में गंदगी जमा होना या कोलोन टॉक्सिटी। यही इसी को कहते हैं कोलोन टॉक्सिटी। और यही कोलोन टॉक्सिटी जब बढ़ जाती है तब आगे चलिए जानते हैं क्या होता है। दोस्तों, बड़ी आंत में गंदगी जमने के कई कारण हैं, एक कारण नहीं कई कारण हैं। चलिए उनमें से कुछ कारणों के बारे में जानते हैं। उनमें पहला कारण है दोस्तों कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको पेट रोज साफ नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आपके पेट में यानी बड़ी आंत में गंदगी जमा हो रही है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन यानी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, जो पुरानी कब्ज होती है, एक कोलोन टॉक्सिटी को 4 से 5 गुना तक बढ़ा देती है। जब आपकी कब्ज पुरानी हो जाती है तो आपकी आंतों में ये टॉक्सिन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा कारण है दोस्तों फाइबर की कमी। हरी सब्जियां कम खाना, फल, सलाद। अगर आपकी थाली से सारी चीजें गायब है तो आंतों की सफाई कम होती है। फाइबर माने आंतों की झाड़ू। जितनी भी फाइबर वाली चीजें हैं, ये सब्जियां, फल, ये दोस्तों एक प्रकार के झाड़ू का काम करती है, आंतों को क्लीन करने का काम करती है, लीवर को क्लीन करने का काम करती है। तीसरा कारण है कम पानी पीना। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो शरीर से मल यानी निकल नहीं पाता है। अगर ज्यादा पानी पीते तो मल को खींच लेता है। कम पानी पिएंगे तो यही मल पत्थर जैसा सख्त हो जाएगा और आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो गए। चौथा कारण है आपको अगर टॉयलेट लग रही है, टॉयलेट जोर से लगी है, आप बस में हैं, किसी मीटिंग में हैं या किसी कारण बस टॉयलेट नहीं जा रहे हैं, रोक रहे हैं, तो दोस्तों तो यह आंत में धीरे धीरे सुस्त कर देता है। इसलिए हमें कभी भी पेशाब को नहीं रोकना चाहिए। पांचवा कारण जो आज के समय का सबसे बड़ा कारण है वो है जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, यानी मैदा, पिज्जा, बर्गर, तली भुनी चीजें। ये खाना दोस्तों गोंद की तरह आंतों में चिपक जाता है, गोंद की तरह बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए इसे खाना छोड़ना होगा। छठा कारण है कमजोर पाचन तंत्र। कमजोर पाचन शक्ति, आपका अधपचा खाना
आयुर्वेद कहलाता है आम, यानी आम को मॉडर्न भाषा में टॉक्सिन कहते हैं। यही आम आंतों की गंदगी का कारण बनता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आयुर्वेद के अनुसार कौन से कारण है। ये मॉडर्न साइंस मान रहा है। ये 6 कारण हमने जो आपसे बात किया है मॉडर्न साइंस मान रहा है। आयुर्वेद क्या कहता है आंतों में जमी गंदगी को? आयुर्वेद कहता है बड़ी आंत यानी बात दोष का मुख्य स्थान है। अगर आपकी बड़ी आंत डिस्टर्ब है तो आपको बात दोष होना ही होना है। जब बात दोष बढ़ता है तो पाचन अग्नि मंद हो जाती है। शरीर का बात दोष बढ़ना पाचन अग्नि को कमजोर कर देता है। तो सूखापन होगा, सख्त मल होगा, चिपचिपी गंदगी जमने लगती है। अब बात करते हैं बड़ी आंत में गंदगी से होने वाली समस्याओं के बारे में। अगर हमारी आंत में गंदगियां जमा है तो कौन कौन सी समस्याएं होगी, या इनमें से कोई समस्या है तो जान लीजिए बड़ी आंत में गंदगी जमा हो रही। पहली जो समस्या होती है वो पाचन से जुड़ी हुई समस्या होती है, जैसे कब्ज, गैस, पेट का फूलना, बदबूदार मल। दूसरी समस्या है पूरे शरीर पर इसका असर दिखता है। जब गंदगी होगी तो आपको सिर दर्द होगा, कब्ज होगा, थकान होगी, स्किन की एलर्जी होगी, मुंह में बदबू आएगा, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा और हार्मोन शरीर का असंतुलित होगा। फिर और कई सारी समस्याएं होती हैं। गंभीर बीमारियों की बात करें तो आपको बवासीर हो सकता है, फिशर, आईबीएस, फैटी लिवर, ऑटो इम्यून और कोलोन कैंसर अगर लंबे समय तक ये दिक्कतें बनी रही तो। रिसर्च कहता है गट हेल्थ खराब है तो शरीर की 80% बीमारियां होना तय है। इसलिए हमें अपने गट हेल्थ को सुधारना होगा। अब बात करते हैं बड़ी आंत की गंदगी साफ करने का आयुर्वेदिक इलाज क्या है। इलाज की हम बात करें तो सबसे पहले ये सारी चीजें खाना बंद कर दीजिए। जो बाहर की चीजें खा रहे हैं उसे खाना बंद कर दीजिए। उसके साथ साथ आपको जरूरत है अपनी दिनचर्या को बदलने की। दिनचर्या का मतलब रात का खाना सूरज डूबने के पहले और सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। 16 घंटे का उपवास, 15 घंटे का उपवास हमें डेली करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे शरीर को समय मिलता है अपने आप को क्लीन करने का। डैमेज सेल अपने आप को रिपेयर करते हैं। इसके साथ साथ रात का भोजन हमें हल्का लेना है। भोजन को हमेशा जमीन पे बैठ के चबा चबा के खाना चाहिए और इसके साथ साथ हमारे खाने में सबसे ज्यादा सब्जियां होनी चाहिए। 1 से 2 मौसमी फल रोज खाना चाहिए। आप बीन्स को भिगो के खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट भिगो के खा सकते हैं। तली भुनी जंक फूड, फास्ट फूड, ठंडा पानी चाहे हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, शराब का सेवन बंद कर दीजिए। ये सबसे पहले काम आप कर दीजिए। भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। डेली तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा प्राणायाम करिए। इससे आंतों का मूवमेंट बढ़ता है, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, जो कि नेचुरल क्लोन क्लीनर कहा जाता है। एकदम सेफ है, इसकी आदत भी नहीं लगती है। त्रिफला चूर्ण आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए। दोस्तों त्रिफला चूर्ण रात के खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 से 1.5 चम्मच आप लीजिए। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, पुरानी गंदगी बाहर होगी, मल नर्म होगा, आंतों में ताकत बढ़ेगी और इसकी आदत नहीं बनती है। एक सबसे जबरदस्त, कितनी भी पुरानी गंदगी हो, कितनी भी हार्ड लैट्रिन हो रही हो, आंवले का रस, 7 से 8 आंवले का घर पे रस निकालिए, अदरक पानी बना लीजिए, दोनों को एक में मिला करके सुबह खाली पेट पीजिए। इसे पीने से पहले और इसे पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है। दोस्तों 2 से 3 दिन में पुरानी से पुरानी लैट्रिन, कब्ज क्लीन हो जाएगा, बाहर गंदगियां बाहर आ जाएगी। जब लैट्रिन नॉर्मल हो जाए तब आप क्या करेंगे, आंवले की मात्रा घटाते घटाते बंद कर दीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका। पेट साफ करने वाला कुछ योगा भी होता है, आप उसे करिए।
जैसे पवन मुक्तासन, मलासन, वज्रासन, मरकट आसन। रोज कम से कम 30 मिनट का आसन आप करिए, रोज करिए दोस्तों। आप देखेंगे सब कुछ आपका सही हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, पेट साफ, शरीर साफ, बड़ी आंत साफ, बीमारी दूर। दवा नहीं, आदत बदलिए और आयुर्वेद अपनाइए। आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे दोस्तों।